पीडी शर्मा जी के खास है ना, आप बिल्कुल दाहिने हाथ, मतलब एक मिठाई का डब्बा जो है रेडी रहता है कि अमित आ रहा है तो एक मिठाई का डब्बा रिजर्व है। तो मतलब टिकट भी रिजर्व भी हो सकता है आने वाले समय में, क्या बड़ी भारी बात है। मैं राजगढ़ जिले को जब धरातल पर देखता हूँ ना अमित भैया, तो थोड़ा सा मुझे दया आती है उन गरीब लोगों के मन में कि आपने क्या किया कि बुजुर्ग लोगों की पेंशन बंद कर दी, जवान बहनों को हजार हजार 1200 रुपये देना चालू कर दिया। तो वो आप नहीं करते तो भी चलता, बुजुर्गों का पेट काट कर आप जवान बहनों को लाडली बहना बोल रहे हैं, ये शोभा देता है आप लोगों को। ऊपर से लेके नीचे तक जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, और अजनार माता जो है वो निहारती रही नेताओं की तरफ। वादे को जो एक फोटो सेशन बना लिया आप लोगों ने। जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप मारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चुनावी साल है और इस चुनावी साल में सरगर्मियां तो आप जानते हैं। ब्यावरा की गलियों में घूम रहे थे तो भाजपा के जिला महामंत्री अमित जी शर्मा को पकड़ लिया, और सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं इनका एक छोटा सा ये परिचय देना चाहूँगा कि ये मेरे बड़े भैया है, और बड़े भैया है इसका मतलब ये नहीं है कि सवालों में कोई कसर छोड़ी जाएगी। और अमित भैया हम इनको प्यार से बोलते हैं। तो अमित भैया, सबसे पहले तो हमारे इस छोटे से चैनल पर आपका स्वागत है, पूरा राजगढ़ आपको सुन रहा है। तो सबसे पहले तो यही है कि आपका स्वागत ही कर सकते हैं बिना फूल माला के, बिना मिठाई के। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णपाल जी। और ये छोटा सा चैनल नहीं है, मुझे लगता है ये राजगढ़ ज़िले की आप धरोहर हैं। और म्हारो राजगढ़ ये पूरे राजगढ़ ज़िले का चैनल नहीं है। इस शब्द को आप कृपया अगली बार जब मुझसे मिले तो इसे बदलना, ये पूरे देश का चैनल है। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा। आपने इतना बड़प्पन, आपका बड़प्पन है ये, भाजपा वालों का बड़प्पन बहुत आता है मेरे पास। उसके लिए धन्यवाद। लेकिन सरकार कैसे बनाएंगे, मतलब क्या है ना कि बड़ी कठिन डगर है, लंबा सफ़र है, सरकार कैसे बनेगी? सरकार तो जनता के आशीर्वाद से बनती है कृष्णपाल जी, और कठिन डगर तो मुझे नहीं लगती। अभी हम गली मोहल्लों से आ रहे हैं, पूरे ज़िले में लगभग मेरा प्रवास हुआ है। जिला महामंत्री के नाते पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। हर गली में, हर मोहल्ले में हितग्राही हर घर में मौजूद है। प्रधानमंत्री आवास हो, लाडली बहना हो, उज्ज्वला योजना हो, ऐसी अनेकों योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, जिसकी दम पर जनता के आशीर्वाद से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और अब की बार 200 पार का जो नारा है वो मुझे लगता है सार्थक होता नजर आता है। नहीं, मतलब जो तीनों योजना आपने गिनाई ना अमित भैया, उनमें कुछ खोट नज़र मुझे आती है। खोट ये नज़र आती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना उठा लो तो 20-20, 15-15 हज़ार रुपये सरपंच लोग लेते हैं, और आप ये बोलोगे कि मुझे सबूत दिखा दो, तो मैं सबूत दिखाने में सक्षम नहीं हूँ, पर ये जग जाहिर बात है। तो इससे कैसे निपटेंगे? उज्ज्वला योजना कई गाँवों में आज तक नहीं पहुँची, कई गरीब बहनें आज भी इंतजार कर रही है कि हमारे घर में चूल्हा बंद हो। तो ये जो बड़ा चैलेंज है, इससे आप कैसे निपटेंगे अमित भैया? इसके लिए तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा कृष्णपाल जी। नरेंद्र मोदी जी की महती योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके लिए हम सब चौकीदार हैं, वो चाहे जनता हो, आप हो, मैं हूँ। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम चौकीदारी करें। प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था इससे पहले कि हम सब चौकीदार, हम सब भी चौकीदारी करें। देश का प्रत्येक नागरिक चौकीदार है, कांग्रेस के व्यक्ति भी चौकीदार हैं। उनका भी दायित्व बनता है कि वो किसी ने पैसा लिया है तो उसके लिए शिकायत दर्ज कराएं, हम लोगों को बताएं। निश्चित रूप से अगर ऐसा कोई व्यक्ति पाया जाता है, चाहे वो हमारा व्यक्ति हो, उसको हम काला मुंह करके गधे पे बिठाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कर सकते हैं। क्योंकि जनता से बड़ा कोई नहीं है, जनता हमारी जनार्दन है, उसमें नारायण वास करते हैं। इसीलिए हम आज नारायण सिंह पंवार जी का प्रचार कर रहे हैं। नारायण सिंह जी को लेकर ही एक आध दो सवाल आपसे कर लेता हूँ। ब्यावरा में कितनी लीड ले पाएंगे? मुझे लगता है कि 10,000 वोटों से ऊपर की लीड ब्यावरा की रहेगी। और इसी तरह मैं लगातार ग्रामीण क्षेत्र में भी संपर्क में हूँ। गाँव से सरपंचों के, जनता के, माता बहनों के फ़ोन आते हैं। वो कहती हैं कि आप हमारे गांव मत आना, आपकी सरकार ने 5 वर्षों में हमारी इतनी सेवा की है, आपको वोट हम देंगे। निश्चित रूप से उस जनता का प्रचंड आशीर्वाद हमें मिलने जा रहा है और ऐतिहासिक मतों से मध्य प्रदेश में इस ब्यावरा विधानसभा को हम जीतने वाले हैं। आप चाहे इसको रिकॉर्ड कर लें, बाद में बताना कि अमित भैया ने जो कहा था वो सही है, क्योंकि आप मेरे छोटे भाई भी हैं। नहीं बिल्कुल, मैं अमित भैया बिल्कुल ऑन रिकॉर्डेड तो रहेगा। लेकिन क्या होता है, नेताओं से जनता डरती है, थोड़ी सी डरती इसलिए क्या है ना कि मेरी मम्मी फूल माला लेकर खड़ी हो जाती है, चाहे कोई भी कांग्रेस का है या बीजेपी का है। उनका ये है ना कि यार कल से इनकी सरकार बन गई, फलाने की सरकार बन गई, तो ये समझे कि दोनों तरफ थे हम। तो ये स्वागत से अंदाज़ा लगाना ये ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। और प्रैक्टिकल अगर हम बात करें तो 50-50 मामला है कि नहीं है?
कोई 50 मामला नहीं है, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और आप कह रहे हैं कि जनता डरती है, आंखों में जो प्यार नज़र आता है कृष्णपाल जी, आपकी आंखों में मुझे मेरे प्रति प्यार नज़र आ रहा है। इस प्यार के दम पे हम बात कर रहे हैं कि कभी भविष्य में अगर मुझे भी मौका मिलेगा तो मुझे लगता है कृष्णपाल जी मेरा प्रचार करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। नहीं, वो तो एक भाईचारे वाली बात हो गई, लेकिन ये एक प्रोफेशन है ना, इसमें तो जनता के सवाल उठाना पड़ेंगे। और ये जो भारतीय जनता पार्टी से जो 20 सालों से जो त्रस्त हुए लोग, उस त्रस्तता का कैसे जवाब देंगे, कैसे सामना करेंगे? क्योंकि मैंने यही बोला ना कि लंबी डगर है और मतलब लंबा सफ़र है, तो कैसे तय कर पाएंगे इस चीज़ को? ये तो एक असमंजस वाली स्थिति है अभी तो। 20 साल के शासन से जनता त्रस्त नहीं हुई, त्रस्त हुई थी 15 महीने के शासन से। 2003 से पहले जो शासन था उससे जनता त्रस्त हुई थी। तब एक नारा, एक कवि की बात याद आती है, जनता ने कहा था सिंहासन खाली करो, जनता आने वाली है। तो जनता आई 2003 में, उमा भारती जी सरकार बनाई, उमा भारती के नाम से एक नारा लगा था, उमा जी एक संत है, दिग्गी तेरा अंत है। तो मुझे लगता है उसका नाम लेना भी मुझे मतलब शोभा नहीं देता, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। भारतीय जनता पार्टी विकास की दम पे जनता का आशीर्वाद लेने जा रही है और प्रचंड बहुमत से हम इस ब्यावरा विधानसभा सहित जिले की 5 सीट, क्योंकि मैं जिले का महामंत्री हूँ, इस नाते आपसे इस चैनल पर रिकॉर्डेड बात कर रहा हूँ कि हमारा नरसिंहगढ़ से मोहन शर्मा जी, ब्यावरा से नारायण सिंह पंवार जी, अमर सिंह यादव जी, गौतम टेटवाल जी, हजारी लाल दांगी जी, 5 प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। रात को अमित शाह जी ने हमारी बैठक ली थी, उन्होंने हमसे पूछा कि आप कैसे जीतोगे। तो ये जनता का जो प्यार है आपकी आंखों में मुझे नज़र आता है, इसकी दम पे हम प्रचार भी कर रहे हैं और आपका आशीर्वाद मांग रहे हैं। नहीं, वो तो है, आप आशीर्वाद मांगिए। अमित भैया, 2-4 सवाल और है मेरा क्या है कि मैं राजगढ़ जिले को जब धरातल पर देखता हूँ ना अमित भैया, तो थोड़ा सा मुझे दया आती है उन गरीब लोगों के मन में कि आपने क्या किया कि बुजुर्ग लोगों की पेंशन बंद कर दी, जवान बहनों को 1000-1000, 1200 रुपये देना चालू कर दिया। तो वो आप नहीं करते तो भी चलता, बुजुर्गों का पेट काट कर आप जवान बहनों को लाडली बहना बोल रहे हैं, ये शोभा देता है आप लोगों को? बुजुर्ग की पेंशन कहाँ बंद हुई कृष्णपाल जी, आप जानकारी दीजिए। ये बिल्कुल हुई है, मैं तो बोल रहा हूँ ना, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। अब ये मतलब एकदम प्रैक्टिकल बात है अमित भैया, नहीं मिलती है लोगों को, कई लोगों के खाते बंद कर दिए गए। उसका कारण जनपद में कहीं ना कहीं खातों में तकलीफ है, इसलिए वो कहीं ना कहीं पेंशन से वंचित रह जाते हैं। अभी लाडली बहनों में भी बहुत सारी बहनें वंचित रह गई, हमारे पास भी रोज आती हैं। हम नगर पालिका में सीएमओ से, जनपद के सीओ से, जिला पंचायत के सीओ साहब से, माननीय कलेक्टर साहब से बात करते हैं। खातों को तो कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि जनधन योजना के जो खाते मोदी जी ने खुलाए थे उसका कारण ही यही था। लोग अचंभित थे कि इतने खाते क्यों खुल रहे हैं, ये खाते खुलने का कारण ये है। और जो 15 लाख देने का वादा हमारे मोदी जी ने कहा था, मुझे लगता है अब तक एक एक परिवार में 15-15 लाख रुपए आ चुके होंगे। 10,000 रुपये चाहे वो कृषि बीमा के नाम से हो, या कृषकों के खाते में हो, या लाडली बहनों के नाम से हो, मुझे लगता है ये सब आ चुके हैं। 2.5 लाख रुपये हम आवास के नाम पर दे रहे हैं। आप भी लगातार उनके चेहरों की खुशी देखते होंगे। अभी पास में एक वार्ड से मैं आ रहा हूँ, वहाँ जनता ने पूरे मन से, दिल खोल करके माताएं बहनें में आशीर्वाद दे रही थी कि भैया तुम्हारा भला होना। 1,000 रुपये खाते में, 1250 रुपये खाते में आए। और जब शिवराज जी या हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है तो 3,000 रुपये तक हम उनको देंगे। और झूठी कांग्रेस के जो लोग हैं वो हमारे पीछे चल रहे थे। तो मतलब ये नहीं है कि फ्री की राजनीति नहीं कर रहा है, ये जो अरविंद केजरीवाल जी बांटते तो फ्री की रेवड़ी भारतीय जनता पार्टी करती है, तो ये राष्ट्रीय योजना है। भारतीय जनता पार्टी 13 तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भाव से काम करती है। निश्चित रूप से आपने पहले का देश भी देखा होगा, 2004-14 के पहले का देश भारत की स्थिति क्या थी, 2003 के पहले का मध्य प्रदेश, शायद कृष्णपाल जी आप छोटे होंगे, मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैं शासकीय महाविद्यालय का अध्यक्ष चुना गया था, उस समय जनता त्राहिमाम करती थी, छतों पर सोने के लिए लोग मजबूर थे। आज राजगढ़ जिले में, आप पूरे जिले में क्या, आप पूरे मध्य प्रदेश में घूमते हैं, आप डैम देखते होंगे। इस डैम से जो खुशहाली किसानों के चेहरे पे आई है, ये डैम तो कांग्रेस की देन है ना। ये तो नारायण सिंह जी से भी पूछा था मैंने, जो पूर्व सांसद थे। आज मुझे हंसी भी आती है ऐसे सवालों पे। आज हम कहते हैं कि सोने की सड़क बनाएंगे, तो क्या वो सोने की सड़क हम बना सकते हैं? इससे पहले 15 महीने की सरकार आई थी, उसमें ब्यावरा में माता अजनार हमारी बिल्कुल वैसे विकसित अवस्था में पड़ी हुई है। उसको लेकर 50 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट बनाया था कांग्रेस ने, ऐसा वो कहते हैं। तो आप उन कांग्रेस के भाइयों से, हमारे प्रत्याशी जो हैं, मेरे बड़े भाई हैं पुरुषोत्तम दांगी जी, उनसे आप ये प्रश्न जरूर करना कि वो 50 करोड़ की फाइल कहाँ है। वो क्या पूर्व नगरीय निकाय के जो मंत्री थे माननीय बाबा साहब, वो साथ ले गए? वो बोलते हैं कि विकास पुरुष खा गए। ये उन्होंने बोला है मुझसे, आज मैंने इंटरव्यू किया है उनका।
ये विकास पुरुष कहाँ गए भैया, मैं क्या करूं? ऊपर से लेके नीचे तक जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और अजनार माता जो है वो निहारती रही नेताओं की तरफ। वादे को जो एक फोटो सेशन बना लिया आप लोगों ने। मुझे हंसी आती है मेरे कांग्रेस के मित्रों पे, भाइयों पे। इससे पहले 10 साल मुख्यमंत्री यहाँ रहे हैं, उनसे कभी सवाल नहीं पूछ पाए क्योंकि उन्हें टिकट चाहिए रहता है। उन्होंने जाति का ऐसा जहर इस राजगढ़ जिले में घोल दिया कि दांगी को सोंदिया से लड़ा दो, सोंदिया को गुर्जर से लड़ा दो, गुर्जर को यादव से लड़ा दो। उस जाति के दंश को आज हमारी पीढ़ी भोग रही है। और मुझे लगता है जो विकास है, आप राजगढ़ जिले के किसी भी चौराहे पे खड़े हो जाना, जब आप नाम लेंगे कि विकास पुरुष कौन है तो उनके जहन में एक नाम आता है। ये तो मैंने उनसे भी पूछा था कि जबरदस्ती तो नहीं कहलवाते आप। अब ये तो मतलब आप लोगों का हो रहा है ना। चलो हमारा हो रहा है। आप तो जनता एक काम करिएगा, आप खिलचीपुर की किसी पान की दुकान पे या किसी सेंस जो भाई होते हैं हमारे, जो दाढ़ी कटिंग की दुकान होती है, आईटी सेल बहुत मजबूत है आप लोगों का। तो इसमें ना विकास पुरुष से चाहिए। आज तो मेरे माथे आ गए थे पुरुषोत्तम जी, मैंने उनसे बोल दिया कि भैया विकास पुरुष ने ऐसा, अरे कृष्णपाल जी आप तो एक चैनल चलाते हैं, आप कैसे बोल रहे हैं विकास पुरुष उनको? अब बताइए, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। 2008 से 2013 तक मेरे बड़े भाई पुरुषोत्तम जी विधायक थे, वो भी इस विकास पुरुष का तमगा ले सकते थे। इतिहास उठाना, नारायण सिंह जी पंवार कांग्रेस के टाइम पे जनपद अध्यक्ष रहे हैं, 9 साल जनपद अध्यक्ष ही किए। और आप जब गांव में जाएंगे तो उनके जनपद अध्यक्ष का कार्यकाल लोग याद करते हैं। क्या उस समय भाजपा सत्ता में थी? बिल्कुल नहीं थी। व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, कोई पद बड़ा नहीं होता है, पद को सुशोभित व्यक्ति करता है, किसी व्यक्ति को पद सुशोभित करता है। तो नारायण सिंह पंवार वो नाम है जिसने पद को सुशोभित किया है। हम गौरवशाली हैं, हम सौभाग्यशाली हैं जो नारायण सिंह पंवार जैसा नेता इस ब्यावरा को मिला। भगवान उनको दीर्घायु दे और इस ब्यावरा के विकास को और पंख लगे, ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से भी अपील करना चाहूँगा। अच्छा, एक छोटा सा लास्ट सवाल मेरा, मैंने बहुत लंबा इंटरव्यू कर लिया वैसे आपका, लेकिन एक छोटा सा सवाल है, आने वाले समय के विधायक हैं क्या आप? ये मतलब दिल का सवाल है मेरे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी भाषा शैली, आपका तर्क वितर्क मुझे बहुत पसंद है और हो सकता है कि ब्यावरा में आप एक चॉइस हो सकते हैं आने वाले समय में। ये तो जनता और इस भाग्य के ऊपर कभी किसके क्या लिखा है ये तो आपको भी पता नहीं और मुझे। बीडी शर्मा जी के खास है ना, आप बिल्कुल दाहिने हाथ, मतलब एक मिठाई का डब्बा जो है रेडी रहता है कि अमित आ रहा है तो एक मिठाई का डब्बा रिजर्व है। तो मतलब टिकट भी रिजर्व हो सकता है आने वाले समय में, क्या बड़ी भारी बात है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कृष्ण भैया। वीडी शर्मा जी जैसा बड़ा नेता मुझे छोटा भाई मानता है, इस बात में कोई शक नहीं, क्योंकि विद्यार्थी परिषद से लेकर आज तक मैंने उनके सानिध्य में काम किया है और एक बड़े भाई का फर्ज उन्होंने सदा निभाया है। और मैंने भी छोटे भाई की तरह उनके मान में, उनके सम्मान में कभी कोई कमी नहीं रखी। और पार्टी जब मुझे जैसा आदेश करेगी और जनता मुझे आदेश करेगी तो मैं बिल्कुल हर चीज़ स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। जनता अगर कहेगी कि आपको जहर पीना है तो उस प्रेम में मैं जहर भी पी जाऊँगा। जहर तो मत पीना, लेकिन ये है कि बीडी शर्मा जी आदेश दे सकते हैं टिकट का। चलिए, आने वाले 5 साल भी छोड़ देंगे, उसके आने वाले 5 साल आपका भविष्य, मतलब आप कुर्सी तो देखते होंगे ना, क्या है विधायकी और अमित शर्मा, क्या बात है। वीडी शर्मा जी संगठन है और हम सौभाग्यशाली हैं कि वो हम जैसे पत्थरों को चुनकर के कंकर से शंकर बनाने का निर्माण करते हैं। निश्चित रूप से वीडी शर्मा जी भी प्रदेश अध्यक्ष है, भविष्य में भगवान उनको और सामर्थ्य देगा। वो आगे क्या होंगे मुझे भी पता नहीं और मैं आगे क्या होऊंगा ये आपको पता नहीं है। मेरे भाग्य में, प्रारब्ध में क्या लिखा है कृष्णा भैया मुझे नहीं पता, लेकिन इस जनता के चेहरे की खुशी और आप जैसे छोटे भाइयों का प्रेम से मुझे नजर आता है कि मेरा भविष्य शायद उज्जवल होगा। उज्जवल ही होगा, क्योंकि युवा नेताओं की जरूरत भी है। अब क्या है, पुरानी टीवियों से थक चुके हैं हम लोग, अब हमको एलसीडी की जरूरत है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पुराने टीवी ने रामायण दिखाई थी भैया, उस रामायण को देखते देखते एलसीडी का युग आया है। उनका आशीर्वाद हम लेते रहेंगे और वो खुद हमको आगे कर देंगे, तो हम स्वीकार करते हैं हर चीज़, क्योंकि उनके वरिष्ठों का जो पौधा जनसंघ ने लगाया था वो आज वटवृक्ष बनकर भारतीय जनता पार्टी के रूप में फल फूल रहा है। उस वटवृक्ष के हम थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं शाखाएं हैं, उस शाखा में वो पानी डालने का काम करते हैं और ये शाखाएं प्रफुल्लित होती जा रही हैं। भगवान इस शाखा को और बड़ा करे, ऐसी मेरी कामना। नारायण सिंह जी मदद करेंगे टिकट दिलवाने में आने वाले भविष्य में, जब बुजुर्ग हो जाएंगे। नारायण सिंह जी तो मेरा आशीर्वाद दाता है साहब। आपसे मैंने कहा ना कि पंवार साहब, वीडी शर्मा जी, शिवराज जी, चाहे सभी तरह के नेता, ये सब हमें आशीर्वाद देते हैं। आज 40 साल की उम्र में मुझे जिले का महामंत्री बना दिया, ये पार्टी का आशीर्वाद है। भारतीय जनता पार्टी की सेवा मैंने निरंतर की है और निस्वार्थ भाव से मैं सेवा करता हूँ। और कार्यकर्ता के लिए 24 आवर्स आप जानकारी लेना, पूरे जिले में आप जाते हैं मेरे बारे में जानकारी लेना। मेरे को रात को मेरा परिवार भी नाराज हो जाता है कि 2 बजे फ़ोन क्यों उठा लेते हो,
तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें नारायण बसे हुए हैं और नारायण मेरे हृदय में बसे हैं, इसलिए मैं सब करता हूँ। क्या बात है अमित भैया, मज़ा आया आपसे बात करके। और बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड नेता है, मतलब मैं नेता नहीं भाई बोलता हूँ, लेकिन बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हो यार आप। बेईमान को बेईमान, जो चीज़ें जिसको जो बोलना है वो बोलना, और मुझे ये चीज़ें बड़ी पसंद आती है। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और अमित भैया थे, जिले के महामंत्री थे, और चुनाव के बारे में थोड़ी चर्चा हुई है। कुछ सवाल एक रह गए होंगे तो ब्यावरा वालों, राजगढ़ वालों भेजिएगा, तो हम वो भी करेंगे। क्या होता है ना कि इंटरव्यू के दौरान समझ नहीं आता क्या पूछे क्या नहीं पूछे, ऐसे देख रहे हो धड़ाधड़ मशीन की तरह आप जवाब तो ये मुझे बड़ा पसंद आया आपका अमित भैया। थैंक यू सो मच हमारे साथ इंटरव्यू करने के लिए। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जनप्रतिनिधि की बात जनता तक जरूर पहुंचाइएगा। और ये चुनावी बात दीजिएगा, ये तो आप बोल दीजिएगा। मैं बोल देता हूँ ना। मैं इस वीडियो के माध्यम से जनता से भी अपील करता हूँ कि मारो राजगढ़ जो है, मुझे लगता है कि हजारों व्यूअर्स इस चैनल के रहते हैं। आपसे अपील करना चाहता हूँ कि जिले की 5 सीट पर और प्रदेश में भी ये चैनल लाइव देखते हैं बहुत से लोग, जहाँ आप रहते हैं वहाँ कमल का बटन दबाना। और हमारी शाखा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके सब हम कहीं ना कहीं पौधे हैं, इन पौधों में पानी आप डालना, निश्चित रूप से इसकी छाया हम सब देंगे। आप सबका आशीर्वाद मिले, भाजपा आपका आशीर्वाद चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, मेरे भाई की जय हो। जय हो अमित भैया। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।